जब नशेबंदी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। आपको याद होगा कि जब हुक्काबाज बंद किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता उसका विरोध किया था। दरअसल नशे के कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे संलिप्त हैं, और जब जब नशेबंदी की बात आती है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है तो इनके पेट पे लात पड़ता है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करते हैं? ताकि ये शराब की तस्करी कर सके। और अभी तक जितने लोग भी पकड़ाए हैं शराब के तस्कर में, और उसमें जो राजनीतिक दल की संबद्धता की बात आती है, तो 95% लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। कहीं भाजयुमो का बालोद का उपाध्यक्ष रहता है, कहीं भाजयुमो का मुंगेली का अध्यक्ष रहता है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव रहता है, राजनांदगांव में पकड़ाता है, बलौदा बाजार में पकड़ाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, और जब जब नशे के कारोबार पे नकेल कसी जाती है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। दरअसल इनका आर्थिक स्रोत बंद होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छद्म हिंदुत्व सामने आया है। ये बाकी कोई विषय हो तो उसमें आग लगाने पहुंच जाते हैं, थिएटर के पर्दे फाड़ देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और आदि पुरुष में जिस प्रकार से आदरणीय बजरंगबली के मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करवाया गया है, जिस प्रकार से आदि पुरुष के माध्यम से हिंदू धर्म की मान्यताओं को भ्रमित करने का काम किया गया है, लोगों को इसके कारण दुखी हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता सिर्फ इसलिए इसमें चुप है क्योंकि इसका जो लेखक है वो भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार है। सिर्फ इसलिए चुप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके निर्माता निर्देशकों से मिले हुए हैं। ये तो गलत है। यदि आपका फायदा हो रहा है तब आप अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा रहे हैं। अब आपको हिंदुत्व की याद नहीं आ रही है, अब आपको सनातन धर्म की याद नहीं आ रही है, अब आपको बजरंगबली की याद नहीं आ रही है। ये तो बजरंगबली के मुंह से बजरंगियों की भाषा बुलवाने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता पे भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल खड़ा कर रही है। आपके पास में पीएससी की गड़बड़ी का आधार क्या है? आपके पास में एक भी सबूत है कि पीएससी में यहाँ पे गड़बड़ी हुई? सिर्फ आप इस आधार पे कि कुछ सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि एक ही परिवार के लोगों का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चे कैसे चयनित हो गए, इस आधार पे कि उसमें कैसे नेताओं के बच्चे चयनित हो गए, आप पीएससी की सूची पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जबकि इस प्रकार के रिजल्ट पहले भी आते रहे हैं। पहले भी माता और पुत्र का चयन हुआ है, तत्कालीन अध्यक्ष के बच्चे का भी चयन हुआ है, अधिकारियों के भी बच्चों का चयन हुआ है। तो किसी के बच्चा होना, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होना, किसी नेता का रिश्तेदार होना या आपस में सगे संबंधी होना कोई गुनाह तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पीएससी में गड़बड़ी के कोई भी प्रमाण है तो दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा जांच कराएंगे, लेकिन इनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एक ऐसी संस्था जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, भारतीय जनता पार्टी उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि उसके पास में मुद्दे नहीं है राजनीति करने के लिए।